हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। दोस्तों, हर साल जीडीपी के नंबर्स आते हैं, न्यूज़ चैनल सेलिब्रेट करते हैं, पॉलिटिशियंस प्रेज करते हैं और सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू हो जाती है। लेकिन एक सवाल हमेशा बीच में लटका रहता है, क्या इंडिया की जीडीपी ग्रोथ असली है या फिर एक इल्यूजन यानी कि भ्रम। आज हम समझेंगे कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ से ग्रोथ आ रही है और क्या ग्राउंड रियलिटी नंबर से मैच करते हैं या नहीं। एक बैलेंस्ड सिंपल एनालिसिस, बिना हाइप और बिना बायस के। पहले बात करते हैं कि जीडीपी होता क्या है। सी, जीडीपी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है इकोनॉमी का, आप समझ लीजिए। ये ज्यादा जीडीपी होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी और थियोरेटिकली ज्यादा इनकम होगी। लेकिन जीडीपी सब कुछ नहीं बताता। लाइक जीडीपी हेल्थ नहीं बताता, एजुकेशन की क्वालिटी नहीं बताता, इनइक्वालिटी नहीं बताता। इसलिए कहते हैं जीडीपी इज इम्पोर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। अब बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ नंबर्स की। रिसेंट ईयर में इंडिया में 6 से 8% ग्रोथ दिखा है। वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर फास्टेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूविंग बट स्टिल एक्सपेक्टेशन से बहुत पीछे है। एग्रीकल्चर अभी भी 40% वर्कफोर्स को होल्ड करके रखता है, लेकिन कंट्रीब्यूट सिर्फ 15% ही करता है। तो जीडीपी के नंबर्स इंप्रेसिव लगते हैं, पर क्या ये ग्रोथ सब लोग फील कर रहे हैं? अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है दोस्तों। अब बात करते हैं द इल्यूजन की। जीडीपी का नंबर बढ़ तो रहा है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। जॉब उतनी ही फास्ट पेस से क्रिएट नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन जॉब्स कम है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। इनइक्वालिटी भी है, टॉप 1% होल्ड करके रखते हैं 40% मतलब वेल्थ को पूरे कंट्री की। यानी कि जीडीपी ग्रो कर रहा है पर ज्यादा फायदा रिचेस्ट हाउस होल्ड को हो रहा है। इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी देखने को मिला है। जब दाम बढ़ते हैं तो जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लेकिन आम आदमी की लाइफ महंगी हो जाती है, रियल ग्रोथ कम लगती है। इनफॉर्मल सेक्टर का भी कोलैप्स हो रहा है। जीडीपी प्राइमरली फॉर्मल सेक्टर को मेजर करता है। इनफॉर्मल सेक्टर जो इंडिया का बैकबोन था, वो श्रिंक हो रहा है, जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता जो। तो कहीं ना कहीं जीडीपी एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा भी हो सकता है। नंबर अच्छे लगते हैं पर ग्राउंड पे स्ट्रगल रियल है। अब बात करते हैं द रियल ग्रोथ की। अब दूसरी साइड भी समझते हैं दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट रैपिडली एक्सपैंड हुए हैं। लॉन्ग टर्म जीडीपी बूस्टिंग सेक्टर्स हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन है, यूपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल मॉडल जैसे क्विक इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज। मैन्युफैक्चरिंग पुश भी हुआ है, पीएलआई स्कीम्स, ईवी इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर प्लान्स। रिजल्ट स्लो है बट डायरेक्शन पॉजिटिव है। ग्लोबल पोजीशन, इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन को रिलायबल ऑप्शन बना रहा है। यानी ग्रोथ एक इल्यूजन नहीं, एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, बस स्पीड थोड़ी अनइवन है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास के रियलिटी चेक की। इंडिया का मिडिल क्लास जीडीपी ग्रोथ का फील गुड फैक्टर तभी फील करेगा जब उसकी सैलरी में इंक्रीज हो, जॉब स्टेबल मिले, हाउस होल्ड एक्सपेंस मैनेजेबल हो, ईएमआई का प्रेशर कम हो, हेल्थ केयर एजुकेशन अफोर्डेबल हो। जीडीपी के नंबर इन चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं करते। जब तक मिडिल क्लास कंफर्टेबल नहीं होता, जीडीपी ग्रोथ एक हेडलाइन नंबर बन के रह जाता है। तो अब बात करते हैं कि सच क्या है, ग्रोथ या इल्यूजन। सच ये है कि इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ भी है और इल्यूजन भी। ग्रोथ रियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। इल्यूजन भी रियल है, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल कोलैप्स, राइजिंग कॉस्ट। लेकिन इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में है। नंबर्स इंप्रेसिव हैं पर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी मिक्स है। दोस्तों, जीडीपी को समझना इजी नहीं होता है, पर समझना जरूरी है। अगर हम सिर्फ एक साइड सुनेंगे ना, तो पिक्चर बहुत इनकम्प्लीट लगेगी। इंडिया की इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है और ये स्टोरी तब लिखी जा रही है, और ये स्टोरी अभी तक लिखी जा रही है।
सो दोस्तों ये थी एक और नई वीडियो फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।